हेलो गाइज, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज से हम कुछ ऐसे वीडियोस छोटे छोटे आपके लिए लेकर आने वाले हैं जिन वीडियोस में कुछ छोटी लेकिन बहुत मोटी बातों पर हम लोग फोकस करेंगे। यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो स्टूडेंट्स का साइंस वीक है उनके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, जिनमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनमें वो मिस्टेक्स करके बैठते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट छोटी से छोटी बात में परफेक्ट बने। इसके लिए हम लोग अभी कुछ दिन में इसी तरह के वीडियोस देखेंगे जिनमें 10-10, 15-15 मिनट के आपको सेशंस मिलेंगे और उन सेशंस में आपको बहुत ही बेसिक सी बातें, और वो बेसिक सी बातों के लिए मैं एक बात पर डैम श्योर हूं कि आप खुद ये कहोगे कि हाँ सर, सिंपल लगता था लेकिन क्वेश्चंस गलत हो जाते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सिंपल चीजें हैं उनको सिंपल आपके लिए बना देंगे, क्योंकि वो चीजें हैं जिनको लोग सिंपल समझते हैं, जिनको टीचर पढ़ाना उचित ही नहीं समझता। टीचर सोचता है ये सब तो स्टूडेंट को आता होगा, लेकिन स्टूडेंट जो है अपनी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रिपरेशंस में, अलग अलग एग्जाम्स के चक्कर में और फैमिली प्रेशर्स, फैमिली फंक्शंस और अपनी लाइफ के अलग अलग विचलनों के चक्कर में बंदा भूल जाता है कि भाई साहब क्या मैंने पढ़ा है पहले। ठीक है, तो आज हम बहुत बेसिक सी बात करने वाले हैं। और मैं लाइव कुछ दिन के लिए अवेलेबल नहीं रहूंगा, मेरे घर पे थोड़ा मुझे काम है, दैट्स वाई मैं अपना गांव जा रहा हूं। तो लाइव हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी, इसलिए लंबे सेशंस में अभी कुछ दिन के लिए अपने दीपावली बाद तक के लिए ऑफ रहेंगे। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू ये छोटी लेकिन मोटी बातों को लेकर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा और मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूं ये क्लास आपको बड़ी सिंपल लेकिन बड़ी प्यारी लगेगी। चलिए दोस्तों, तो आज का जो अपना सेशन है वो बेस्ड है किसी अणु या यौगिक में परमाणु गिनना। देखिए क्या होता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इस यौगिक में परमाणुओं की संख्या बताइए, या फिर परमाणविकता पूछ ली जाती है। ठीक है, जो अणु होते हैं, जो यौगिक होते हैं, अणु क्या होता है बताइए दोस्तों, मॉलिक्यूल। ठीक है, जो अणु होता है, जो यौगिक होता है, वो क्या है दोस्तों, वो परमाणुओं के ग्रुप्स हैं। ठीक है, वो क्या बताइए, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स का मतलब क्या हो गया, परमाणुओं का समूह, यानी बहुत सारे परमाणु आपस में क्रियाएं करके और क्या बनाते हैं दोस्तों, वो बनाते हैं अणु या यौगिक बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अणु और यौगिक में कैसे डिफरेंस करना है ये चीज हम अपनी क्लासेस में समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। दो या दो से अधिक परमाणु से जो चीजें बनती हैं उन्हें अणु कहते हैं। ठीक है, अणु की ही एक कैटेगरी आती है यौगिक। देखिए इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। जब एक परमाणु ए, एक परमाणु बी, इन्होंने आपस में क्या की, रिएक्शन, अभिक्रिया की, अभिक्रिया करके इन्होंने क्या बना दिया, अणु। ठीक है, अब मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से अधिक परमाणु होंगे। ठीक है, अब मॉलिक्यूल जो होता है दो टाइप का होता है। एक तो होता है समपरमाणविक, समपरमाणविक को बोला जाता है होमो एटमिक। होमो एटमिक, समपरमाणविक का मतलब है इसके अंदर समान प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे O2। अब इसके अंदर दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन समान हो गई ना दोनों, नाइट्रोजन, इसके अंदर दो नाइट्रोजन है, क्लोरीन Cl2, इसके अंदर दो क्लोरीन है, O3, इसके अंदर क्या बताइए, है ना, इसके अंदर तीन ऑक्सीजन है। तो ये क्या है दोस्तों, समपरमाणविक अणु है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आती है विषम परमाणविक। विषम परमाणविक जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, इन्हें बोला जाता है हेट्रोएटॉमिक। और हेट्रोएटॉमिक जो होते हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन से बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, अब अलग अलग प्रकार के ये परमाणु हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, अमोनिया एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन, जैसे कि H2SO4, है ना, इसके अंदर दो हाइड्रोजन एक सल्फर और चार ऑक्सीजन। तो दोस्तों अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से क्या बनते हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और ये विषम परमाणविक अणुओं को ही क्या कहते हैं बच्चों, यौगिक कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि हर अणु यौगिक हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर यौगिक एक अणु 101% होता है। तो क्या ये बात आप समझ पाए कि दो या दो से अधिक परमाणु क्रियाएं करके अणु बनाते हैं, और अणु जो होते हैं वो समान प्रकार के होते हैं, उन्हें अणु ही कहते हैं। असमान प्रकार के हो तो भी अणु कहते हैं, लेकिन जो असमान प्रकार के हैं उनको आप कंपाउंड भी कह सकते हो, उनको आप यौगिक भी कह सकते हो। तो चाहे बात अणु की कर लीजिए, चाहे बात यौगिक की कर लीजिए, परमाणुओं का समूह है। और किसी अणु, लैंग्वेज सुनना अच्छे से, किसी अणु या यौगिक में पाए जाने वाले परमाणुओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, परमाणविकता कहते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे ने बहुत पूछा है इस बार। क्या पूछते हैं, परमाणविकता।
इंग्लिश में लिखते हैं एटॉमिसिटी। कई बार इसकी डेफिनेशन ही आ जाती है कि किसी अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन आ जाता है संयोजकता, बंधता, ठीक है, यानी कि वैलेंसी, बॉन्डिंग, इसके बाद एटॉमिसिटी, परमाणविकता, इस तरह के ऑप्शंस वहां पर देखे जाते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि आप एटम्स को गिनोगे कैसे। कुछ बड़े सिंपल जो कंपाउंड होते हैं उनमें तो गिनना बड़ा आसान होता है, O2, N2, Cl2, इजीली आप गिन सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ बड़े बड़े जटिल कंपाउंड होते हैं, उनके अंदर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आज अपन इसकी बात करने वाले हैं। तो आई होप ये सब चीज तो आपको समझ में आई होगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर प्रैक्टिकल पर आते हैं और प्रैक्टिकल पर आकर अपन लोग अपने डाउट्स को क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। चलिए देखो दोस्तों, सबसे पहले कुछ फंडे हैं यहां पर। क्या फंडे हैं देखिए, चलिए पहली बात यह कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि तत्वों को जब हम दर्शाते हैं, ठीक है, तो तत्वों को दर्शाने का तरीका क्या है। तत्व या तो लिखे जाते हैं सिंगल लेटर में, केवल एक वर्ड में, एक लेटर पे, जैसे कार्बन को केवल एक कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन सिंगल लेटर, नाइट्रोजन सिंगल लेटर, फ्लोरीन सिंगल लेटर, ठीक है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन सिंगल लेटर, ठीक है। ये क्या है बताओ दोस्तों, ये सिंगल लेटर वाले हैं जो केवल एक लेटर से, एक अक्षर से बने होते हैं, जो कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है। किस में लिखा जाता है, कैपिटल। कैपिटल का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर, ठीक है। अच्छा, कुछ जो तत्व होते हैं वो डबल लेटर के बने होते हैं। तत्वों को दर्शाने के लिए, है ना, सिंगल लेटर और डबल लेटर दोनों का ही प्रयोग किया गया, जैसे कि दोस्तों हीलियम, He। तो ये याद रखना है कि जो तत्व दो लेटर से बने होंगे उनमें एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा, ठीक है, क्लियर। तो जब भी कहीं पर आपको ऐसा दिखे एक कैपिटल एक स्मॉल, तो उन दोनों को आप एक ही काउंट करोगे ऐसे, ठीक है। जैसे कि आपका लिथियम, जैसे कि आपका बेरिलियम, जैसे कि आपका आयरन, ठीक है, जैसे कि आपका नियोन, जैसे कि आपका क्लोरीन, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझ में बैठा होगा आपके कि कुछ तत्व जो होते हैं कैपिटल में लिखे जाते हैं, तो कैपिटल में अगर कोई लिखा हुआ है तो बिल्कुल आप उसको काउंट करोगे, और कैपिटल के बगल में स्मॉल लिखा हुआ है, स्मॉल को काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब हम परमाणु गिनना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, एक लिखा C और ये O, क्लियर। अब आपसे पूछेगा कि ये जो लिखा हुआ है इसकी परमाणविकता बताइए, इसमें कितने परमाणु है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि ये कार्बन एक है और ये ऑक्सीजन नहीं है दोस्तों। ये क्या लिखा हुआ है, कार्बन के नीचे, C के नीचे छोटा वाला O, तो दोस्तों ये कोबाल्ट है। क्या है, कोबाल्ट। और इसकी परमाणविकता कितनी है दोस्तों, एक ही अकेला रखा हुआ है, CO, एक कैपिटल एक स्मॉल, स्मॉल को कैलकुलेट नहीं करना। अगला एग्जांपल लेते हैं CO। अब दोनों बराबर साइज के हैं, अब ये भी कैपिटल ये भी कैपिटल, तो कैपिटल को काउंट करना है। कैपिटल को काउंट करोगे, एक और एक दो, दोस्तों ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और इसकी परमाणविकता कितनी हो गई, दो। इसके अंदर कितने परमाणु हो गए, दो, ठीक है। तीसरा CO2, बताइए ये एक, जिसके नीचे, अब देखो ये दोनों को अलग अलग गिनना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या लगा लीजिए, एक लगा लीजिए। दो और एक कितने हो गए बताओ, तीन, ठीक है। चलिए अमोनिया की बात करते हैं, NH3, ये भी कैपिटल ये भी कैपिटल, दोनों को कैलकुलेट करेंगे। ये नीचे एक लगाया, तीन और एक कितने परमाणु हो गए बच्चों, चार, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। आगे मान लो आपने लिया, आगे आपने ले लिया NO2, ठीक है। तो दोनों कैपिटल है, कैपिटल्स को काउंट करना है। एक ये नीचे लगाया, दो और एक कितने हो गए बताइए, इसकी परमाणु कितने हो गए इसके अंदर, तीन। तो जो बेसिक फंडा है वो क्या, कि जो स्मॉल लेटर्स हैं कैपिटल के बगल में ही लिखे होंगे उनको इग्नोर मार दीजिए, उनको कैलकुलेट ही नहीं करना आपको, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक। दूसरी बात, जैसे अच्छा दूसरी बात यह कि जो कैपिटल लेटर्स है वो अलग तत्व को प्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल लेटर्स पर आपको गौर करना है। अब देखिए जैसे हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं PCl3। अब देखिए यहां गलती की संभावना क्या बनती है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, P ये कैपिटल है तो एक इसको कैलकुलेट कर लिया, ये वो सोचेंगे कि सर C है ये C, तो इसको एक कैलकुलेट कर लिया, और L है, L अब पता नहीं है बच्चों को, आर्ट वाला बच्चा क्या जाने L क्या है, ठीक है। तो उसने कैलकुलेट कर लिया इसको, तीन, तीन एक चार और एक कितने हो गए, पांच,
ठीक है, जिस बच्चे ने गलती की, लेकिन ये गलत है। क्यों दोस्तों? क्योंकि सी कैपिटल और सी के बगल में ये एल क्या लिखा है? स्मॉल। कैपिटल एल तो ऐसे लिखा जाता, स्मॉल एल है, तो सी और एल को एक ही गिनना है हमको, सी और एल को एक ही गिनना है, तो पी सी एल 3, तो सी और एल को हम एक कैलकुलेट करेंगे, 3 है ये, 3 प्लस फॉस्फोरस कितना हो गया बताइए? 1, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों आपका? 4। तो ये कैपिटल स्मॉल का जो लफड़ा है ना, ये अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी बहुत इजी से स्टार्ट किया हमने, जैसे ये सी और इसके बगल में छोटा ओ है, तो ये कोबाल्ट है, ठीक है, इसको एक कैलकुलेट करना है। ये दोनों बराबर है तो ये 2 कैलकुलेट होंगे, ये दोनों बराबर है, नीचे 2 लगा हुआ है 2, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या लगा देते हैं? 1, 2 और 1 3। ऐसे ही अमोनिया में 3, इसके नीचे 1 लगाया 4, NO2 में 2, इसके नीचे 1 लगाया 3। यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि जो कैपिटल स्मॉल की गलती कैसे होती है। कुछ लोग जो पहचान नहीं पाते वो तीनों को 1 2 3 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसके नीचे 3 लगा हुआ है, 3 ये 4 ये 5, जबकि ये क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि कैपिटल के बगल में जो स्मॉल लगा हुआ है वो स्मॉल लेटर को, छोटे अक्षर को आपको इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा तत्व है जो 2 लेटर से बना है, एक कैपिटल और एक स्मॉल, तो उनको काउंट आपको एक ही करना है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कुछ टफ एग्जांपल्स की तरफ मैं जाता हूं जिनसे कि आपके सारे डाउट्स सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, बड़ा ही सिंपल है, लेकिन आज तक कोई समझाता ही नहीं, इन चीजों पे टीचर भी गौर नहीं करते, स्टूडेंट भी गौर नहीं करता। देखिए दोस्तों, H2SO4 है ना, HNO3, ओके, CaCO3, CaSO4। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, देखो ये H है, कैपिटल है, कितने हैं ये? 2। सल्फर कैपिटल है 1, ठीक है, 2 + 1 3, ऑक्सीजन 4, बताइए टोटल कितना हो गया? 7, ठीक है। यहां हाइड्रोजन देखिए कैपिटल है 1, नाइट्रोजन कैपिटल है 1, ऑक्सीजन के क्या लगा हुआ है? 3, 1 + 1 + 3 कितने हो गए बच्चों? 5। ये परमाणविकता भी पूछ सकता है, परमाणु की संख्या भी पूछ सकता है। अब जैसे छोटा है ना, एक कट लगा दो, इस पे गिनना ही नहीं है इसको, ठीक है। तो ये कितना हो गया दोस्तों? 1। ये कितना हो गया? कार्बन देखिए, एक कैपिटल है 1 प्लस ऑक्सीजन 3 कितने हो गए बच्चों? 5। यहां देखिए इस पे गोला लगा दो, क्योंकि ये स्मॉल है तो इसको गिना, 1 + 1 + 4, ये कितने हो गए? 6। क्या मेरी बात आपके दिमाग में बैठी? आई थिंक सो बैठी होगी। चलिए इसको देखते हैं, FeCl3। अब देखिए, गलती मैं पहले बताऊंगा। देखो कुछ लोग जो नहीं जानते वो क्या करेंगे, F को 1 कैलकुलेट कर लेंगे, E को 1 कैलकुलेट कर लेंगे, C को 1 कैलकुलेट कर लेंगे और L को 3 कैलकुलेट कर लेंगे। भाई 8 वाले बच्चे को नहीं पता ना कि L नाम का कोई तत्व नहीं है, छोटा L। 3 1 4 1 5 1 6 कर दिए, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको जो स्मॉल है उनको नहीं गिनना, तो आपको एक तो इसको गिनना है 1 प्लस फिर C और L को 1 गिनना है, तो ये कितने बताओ टोटल? 3, तो 1 और 3 कितने हो गए बताइए? 4। तो जो छोटे वाले हैं ना उनको आप पहले क्रॉस कर लीजिए, उनको गिनना ही नहीं है आपको, ओके। अब कुछ ब्रैकेट वाले आते हैं, ब्रैकेट में जो लिखे होते हैं उनको कैसे कैलकुलेट करना है, चलिए यहां तक तो देखिए। अब ब्रैकेट वालों पर जाते हैं, ब्रैकेट वाले कैसे देखेंगे हम लोग, चलिए ब्रैकेट वाले देखते हैं दोस्तों। आगे काफी वीडियोस में इस टाइप के लेकर आऊंगा, मोल कैसे निकालने हैं, मोल होता क्या है, मोल कैसे निकाला जाए, ये भी हम सीखेंगे आप, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब जैसे अपन ने लिखा Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर जो चीज होती है, ठीक है, और ब्रैकेट के नंबर जो लिखा हुआ है नीचे, इसका मतलब ये जो चीज है ना, ये पूरी कितनी बार है? इतनी बार है। यहां 3 होता तो 3 बार, 2 होता तो 2 बार, 1 होता तो 1 बार। हमें पूरा क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ऐसे के लिए क्या करें, देखिए ये कैपिटल A और ये छोटा L, तो इसको अपन 1 ही कैलकुलेट करेंगे, 1 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो कितने हो गए? 2 प्लस, ठीक है। अब यहां आप क्या करोगे, इसके परमाणु गिन लीजिए और गिनकर उसको कितने से गुणा कर दोगे? 3 से, क्योंकि ये कितनी बार है? 3 बार। तो चलो गिनते हैं, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन हो गए 4, कितने हो गए? 5। 5 को मल्टीप्लाई किया कितने से? 3 से, हो गए 15। 15 और 2 आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों? 17।
ठीक है, चलो दूसरे पे अप्लाई करते हैं। CA3PO4 का होल ट्वाइस। ये कैपिटल स्मॉल तो आप बहुत इजीली पहचान जाओगे, पेपर में बराबर साइज का दिखेगा बाकायदा। देखिए अब ये छोटा है ना, इसको हटाइए, तो ये एक था लेकिन ये टोटल 3 है, तो यहां लिखा 3 प्लस, अब देखिए ये गिन लीजिए पहले, फॉस्फोरस 1, ऑक्सीजन 4, हो गए 5। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से, हो गए 10। 10 और 3 13। क्या बच्चों बात समझ में आ गई? समझ में तो आई होगी यार। ओके, क्लियर हुआ ये? तो इस टाइप के जब ब्रैकेट में कोई चीज लिखी हो, नीचे हॉल आपका थ्राइस हॉल ट्वाइस जैसे लगा हुआ है, तो इसका आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। ठीक है, क्लियर? चलिए जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, अब चलो करते हैं हम लोग, कुछ और गिनते हैं। चलिए, जैसे दोस्तों K2SO4, ZnSO4, अब इनको गिनोगे, देखो K कितने हैं? 2, सल्फर कितना है? 1। अब जैसे ये O है ना, ये पेपर में बिल्कुल आपको क्लियर कट बड़ा दिखेगा, और ये 4, 1 5 और 2 कितने हो गए बताओ? 7। ZnSO4 में देखो, इसको छोड़ो, ये Zn हो गया 1, सल्फर हो गया 1, ऑक्सीजन हो गया 4, बताइए कितना? 6। बहुत इजीली आप इनको क्या कर लोगे दोस्तों? कैलकुलेट कर लोगे। जैसे Hg2Cl2 ये आ गया। अब देखिए छोटा जी है, काट दो, ये L है, काट दो। H को किया कितना? 2, C को कितना किया? 2, कितने हो गए बताइए? 4। बोलो समझ में आया? HCl, बताओ इसको काट देंगे, ये 1 और ये 1, बताओ कितना हुआ? 2। इसी तरह HBr, ये R को काट देंगे, 1 + 1, बताओ कितना हुआ? 2। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत शानदार लगा होगा, और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ, ज्यादा नहीं तो कम, सिखाया जरूर होगा। और अब मेरा आपसे इस चीज का प्रॉमिस है कि अगर आप ये वीडियो पूरा ढंग से देख लेते हो, तो परमाणु गिनने वाला कंसेप्ट आपका कभी भी गलत नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में आपका गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि कुछ गैसों की परमाणविकता आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो जिन गैसों में एक परमाणु होता है उन्हें एकल परमाणविक कह देते हैं, जिनमें 2 होते हैं उन्हें द्विपरमाणविक कह देते हैं। जैसे हम एकल परमाणविक की बात करते हैं, मोनो एटमिक होता है एकल परमाणविक। तो एकल परमाणविक गैसें कौन कौन सी हैं? एकल परमाणविक जो एक ही परमाणु की है, तो जितनी भी अक्रिय गैसें हैं आपकी, वो एकल परमाणविक हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। क्यों? क्योंकि एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो हम इनको एक ही गिनेंगे, बोलो एक ही कैलकुलेट करेंगे, तो ये सब एकल परमाणविक है ना। फिर बात करते हैं द्विपरमाणविक, बाई एटमिक, है ना, बाई एटमिक में आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, बताइए 1 + 1 कितने हो गए? 2। ठीक है, जैसे कि आपका Cl2, ठीक है, यहां पर कितने? 2। जैसे कि N2, जैसे कि H2, जैसे कि O2, बताइए इनमें कितने परमाणु? बताइए डबल। जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, दोनों बराबर साइज के हैं, तो 1 + 1 कैपिटल लेंगे, कितने हो गए बताइए? 2। तो ये कौन सी गैस है दोस्तों? द्विपरमाणविक हैं। त्रिपरमाणविक की बात करोगे, ट्राई एटमिक की, तो त्रिपरमाणविक में, ट्राई एटमिक में आपको एग्जाम्पल मिलेगा ओजोन। ठीक है, अच्छा जैसे सल्फर है, तो सल्फर हमेशा 4 के रूप में पाया जाता है, तो सल्फर जो तत्व होता है वो हमेशा 4 परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो ये कैसा है दोस्तों? ये चतुपरमाणविक है, टेट्रा एटॉमिक है। ठीक है, सॉरी सल्फर नहीं, सल्फर 8 के रूप में पाया जाता है, तो अभी चतुपरमाणविक लिख दिया ना, तो इसके आगे लिखेंगे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आपका 4 परमाणु के रूप में पाया जाता है, और सल्फर आपका 8 परमाणुओं के रूप में पाया जाता है, तो ये आपका अष्टपरमाणविक है। ठीक है, सल्फर हमेशा 8 परमाणु ग्रुप में, फॉस्फोरस 4 परमाणु ग्रुप में। फॉस्फोरस कभी कभी 2 परमाणु ग्रुप में भी होता है, लेकिन जनरली 4 ही पढ़ते हैं, और एग्जाम में जब आता है तो 4 ही आंसर देते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोरस की परमाणविकता 4, सल्फर की परमाणविकता कितनी? 8। आपसे पूछ ले कार्बन मोनोऑक्साइड की परमाणविकता 2, क्लोरीन गैस की, क्लोरीन अगर तत्व पूछे तो 1 परमाणु है, लेकिन क्लोरीन गैस पूछे तो 2, नाइट्रोजन गैस पूछे 2, हाइड्रोजन गैस पूछे 2, ऑक्सीजन गैस पूछे 2, नाइट्रोजन ऑक्साइड पूछे 2। जैसे आपसे पूछ लिया नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, तो बताइए 1 और 2 कितने हो गए? 3।
जैसे आपसे पूछ लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 और 2 कितने हो गए बताइए, 3। ठीक है, तो त्रिपरमाणु भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं और आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, आगे और भी इस तरह के सेशंस लेकर आएंगे दोस्तों। चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।